से आपको इस वक्त की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार आज होने जा रहा है। जी हां, 18 कैबिनेट और 4 राज्य मंत्री लेंगे शपथ। 6 राज्य मंत्री और स्वतंत्र भारत के आपको बता दें लेंगे शपथ। GAD के विधायकों का फोन पहुंचना शुरू हो गया है। विश्वास सारंग और कृष्णा गौर के पास आया है फोन। चेतन कश्यप और तुलसी सिलावट को भी आया है फोन। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है और 3:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। तो सूत्रों के हवाले से आपको बता दें कि 28 मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। हालांकि मंत्रिमंडल में कितने और कौन कौन से विधायक शामिल होंगे इसकी अभी तक आधिकारिक सूचना या जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कई ऐसे नाम सामने आए हैं जिन पर मोहर पक्की है। आपको बता दें कि लगातार फोन जाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। चेतन कश्यप और तुलसी सिलावट को भी फोन आया है। इसके अलावा कई ऐसे नेता हैं, ऐसे विधायक हैं जिनके पास फोन पहुंच रहा है। तो दोपहर 3:30 बजे का वो समय होगा जब आपको बता दें कि कई सारे मंत्री 28 मंत्री शपथ ले सकते हैं। तो नए चेहरे के रूप में आपको बता दें कि होशंगाबाद विधायक सीतासरन शर्मा, रतलाम सिटी से विधायक चेतन कश्यप, काला पीपल से विधायक घनश्याम चंद्रवंशी का भी मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल समेत सांसद से विधायक बने नेताओं को भी मंत्री बनाने पर सहमति बन गई है। तो कई ऐसे सारे नाम सामने आए हैं। आपको बता दें नारायण सिंह कुशवाहा ग्वालियर से विधायक है, वहीं प्रदीप सिंह तोमर सिंधिया समर्थक इन्हें कहा जाता है। तुलसी सिलावट भी सिंधिया समर्थक है। कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। ये सभी आज मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में शपथ लेते हुए नजर आएंगे। कई नाम आपको बता दें, राकेश सिंह, उनका भी नाम लगभग तय माना जा रहा है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता जावेद खान। जावेद, तो आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, क्या कुछ लगता है कौन कौन से नाम? ग्वालियर अगर संभाग की बात करें तो ग्वालियर संभाग से आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। बिल्कुल, जो कल बैठकें हुई हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी की और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के साथ, तो उसके बाद जो ग्वालियर चंबल संभाग में जो तस्वीर सामने आई है उसमें जो सिंधिया समर्थक मंत्री हैं उसमें 3 नाम शामिल हैं। एक तो इसमें मुरैना जिले से ऐंदल सिंह कंसाना का नाम है जो कि तीसरी बार के विधायक हैं और सिंधिया समर्थक हैं। इसी तरह जो अभी शिवराज कैबिनेट में जो मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर, उनका भी नाम है। और जो तुलसी सिलावट हैं उनको भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा जो ग्वालियर दक्षिण विधानसभा सीट से जो नारायण सिंह कुशवाहा जो पहले 3 बार विधायक रह चुके हैं, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की खबर है। और इन सबके पास संभवतः रात में फोन आ गए हैं और सभी भोपाल राजधानी के लिए रवाना हो गए हैं। तो ऐसे संभावित मंत्रिमंडल को लेकर आज जो राजभवन में शपथ दिलाई जाएगी उसमें ग्वालियर चंबल संभाग से ये 3 नाम है, ऐंदल सिंह कंसाना, नारायण सिंह कुशवाहा और प्रद्युमन सिंह तोमर। और जो इंदौर से तुलसी सिलावट हैं वो भी सिंधिया समर्थक माने जाते हैं। और इस तरह से ग्वालियर चंबल संभाग में 3 मंत्रियों के अलावा जो प्रतिनिधित्व होगा उसमें केंद्रीय मंत्री जो नरेंद्र सिंह तोमर हैं वो भी दिमनी से विधायक चुने गए थे और उनको पहले ही विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। तो इस तरह से 4 जनप्रतिनिधि यहाँ ग्वालियर चंबल संभाग को रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पर मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ उसके हिसाब से इसमें जो प्रतिनिधित्व मिल रहा है उसमें सिंधिया समर्थक ही ज्यादा दिखाई दे रहे हैं चेहरे। जी जावेद, ये भी समझ लेंगे इस बार की नए चेहरों को भी मौका मिलने की उम्मीद है, क्योंकि भाजपा लगातार एक्सपेरिमेंट कर रही है। जिस तरीके से हमने छत्तीसगढ़ में समीकरण देखे, जातिकरण समीकरण तो देखे ही है, उसके अलावा एक संभागवार भी समीकरण देखने को मिले हैं। तो क्या कुछ लगता है इस संभाग से, ग्वालियर चंबल संभाग से बात करें तो नए चेहरों में किसका नाम शामिल हो सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से बात की जा रही है उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो नए चेहरे हैं उसमें अभी नए नाम सामने नहीं आए। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में मध्य प्रदेश में जो चंबल से केवल ऐंदल सिंह कंसाना का नाम सामने आ रहा है जो कि मुरैना से है, लेकिन श्योपुर से और अन्य स्थानों से कोई नहीं है। लेकिन राकेश शुक्ला का नाम भी एक सामने आ रहा है जो भिंड से है, तो वो भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। इस तरह से मुरैना और भिंड से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और बाकी अभी जो नए जो कटारे, हेमंत कटारे हैं, उनका भी नाम शामिल था, लेकिन चूंकि वो जूनियर हैं और दूसरी बार के विधायक हैं तो इस वजह से उनका नाम अभी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लॉस हुआ है जो चंबल संभाग में, और जो सिंधिया समर्थक और जो कट्टर जो थे, जैसे इमरती देवी हैं जो डबरा से विधायक थी, वो चुनाव हार गई हैं। तो
कुछ जो चेहरे थे वो पुराने मंत्रिमंडल में शामिल थे, वो चुनाव में नहीं आ पाए। नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री थे वो भी चुनाव हार गए। इस तरह से जो प्रतिनिधित्व है वो अपने आप ही कम हुआ है। जी जावद, ये भी समझ लेंगे जिस तरीके से ग्वालियर चंबल संभाग की बात करें तो प्रचंड जीत भाजपा को मिली है। कितना मुश्किल होगा आला कमान के लिए या केंद्र नेतृत्व के लिए उन नामों को डिसाइड करना जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे? जी बिल्कुल, चूंकि एक कशमकश का माहौल है, इसमें ग्वालियर चंबल संभाग में कोई भी अगर राजनीतिक निर्णय लेना होता है तो उसमें सिंधिया खेमे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो जो शिवराज मंत्रिमंडल में जो जीतने वाले थे उसमें वो कैबिनेट में जो डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट में शामिल होंगे या नहीं होंगे, इसको लेकर एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिसमें कि अगर देखा जाए तो सिंधिया समर्थक के रूप में तुलसी सिलावट, प्रद्युमन सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी और गोविंद सिंह राजपूत ये पुरानी कैबिनेट में शामिल थे। अगर इनको रिपीट किया जाता है या नहीं किया जाता है तो दोनों ही तरह की मुश्किलें संगठन और सरकार के सामने बनी हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया जावेद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बताते हैं 18 कैबिनेट 4 राज्य मंत्री आज शपथ लेंगे। इसके अलावा एमपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। 6 राज्य मंत्री भी आज शपथ लेंगे। आज दोपहर 3:30 बजे माननीय महामहिम हमारे अपने नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, माननीय जेपी नड्डा जी, हमारे वीडी शर्मा जी, सभी वरिष्ठों से मार्गदर्शन के पश्चात निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल नई सरकार के गठन के साथ प्रदेश की बेहतरी के लिए काम करेगा। सर कितने होंगे नाम? बहुत बहुत धन्यवाद। नाम कितने होंगे सर? ये मालूम सर कितने नाम मत बताइए, कितने बनेंगे? तो आपको बता दें, आप सुन रहे थे डॉक्टर मोहन यादव, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को, जो भी आज कह रहे थे कि 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा और कई दिग्गज नेता और कई नए विधायकों को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना। जिस तरीके से भाजपा इस दिनों एक्सपेरिमेंट बहुत कर रही है, छत्तीसगढ़ वाला फॉर्मूला मध्य प्रदेश में भी होता हुआ देखा जा सकता है। चूंकि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने चेहरों को मौका दिया गया है, उस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो कुछ दिग्गज चेहरे जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं या केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, उन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा नए चेहरों को भी मौका जरूर मिलेगा।